आज हम बहुत ही मज़ेदार फिंगर चिप्स आलूओं के पकौड़े बनाएंगे और खूबसूरत से मौसम को एंजॉय करेंगे। बस आपने मेरे साथ रहना है, वीडियो को स्किप नहीं करना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक का शुक्र है मैं भी खैरियत से हूँ। जल्दी से किचन कुकिंग टाइम को सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर लें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और जिन मेरे बहन भाइयों ने चैनल को सब्सक्राइब किया उनका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह पाक सबको कामयाब करे और अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। तो तकरीबन 2-2:30 बजे का टाइम और मौसम बहुत अच्छा हो गया। आंधी का मौसम हो गया, आंधी आ गई, तेज हवा चलने लगी और बहुत ही प्यारा मौसम हो गया। हमने सोचा इस अच्छे से मौसम को एंजॉय करते हैं और आपके साथ मौसम को भी शेयर करेंगे और साथ साथ हम बनाएंगे पकौड़े। पकौड़े जल्दी बन जाते हैं, तो फिंगर चिप्स की तरह मैंने आलूओं को काट के पकौड़े बनाने हैं। तो बस ये आपको मौसम दिखा देती हूँ। इतनी शदीद आंधी और इतना तेज मौसम खराब हो गया ना। देखें मैं आपको दिखाती हूँ, सूरज भी देखो बिल्कुल ऐसे मध्यम हो गया है, धूप खत्म हो गई है, थोड़ी थोड़ी धूप है और तेज हवा चल रही है और इतनी डस्ट उड़ रही है ना बहुत ज्यादा। तो इतने हम अपनी चीजों को इकट्ठा करते हैं, इतने मौसम थोड़ा सा साफ हो जाएगा, फिर हम ऊपर आके बनाएंगे पकौड़े और मौसम को भी इंजॉय करेंगे। साथ साथ आपको रेसिपी भी आसान सी रेसिपी आपके साथ शेयर करेंगे, मज़ेदार सी रेसिपी। तो जल्दी से शुरू करते हैं। चले मैं अंदर आके किचन में आके मैंने 1 किलो आलू ले लिया। आलूओं को मैंने अच्छी तरह छिलका उतार लिया और इनकी कटिंग कर ली। इतने मौसम साफ होता है, हम आलूओं को बहुत बारीक बारीक इस तरह फिंगर चिप्स की तरह काट लेंगे और इसके बनाएंगे आज नए तरीके से मज़ेदार से पकौड़े और मौसम को भी इंजॉय करेंगे। बहुत ही अच्छा मौसम बनेगा माशाल्लाह। तो देखें ये ना मैंने एक बॉल ले ली, इसको काट के मैंने धो लिया था, अच्छे तरीके से खुश कर लिया है और पानी बिल्कुल ड्रेन हो गया इनका। अब इसके अंदर एक जाएगा अंडा। तो हेल्दी सा हमारा बहुत ही मज़ेदार सा हमारा बनेगा, दोपहर का खाना भी हो गया और हमारे पकौड़े भी बन जाएंगे। तो माशाल्लाह बच्चों को बड़ों को सबको पसंद है। मौसम को एंजॉय करेंगे। हाफ टी स्पून नमक डाल दिया मैंने इसके अंदर। अगली चीज इसके अंदर जाएगी थोड़ी सी हल्दी, हाफ टी स्पून के करीब हल्दी डाल देंगे इसके अंदर। और सुरख मिर्च जो है ना वो मैं 1 टीस्पून इसके अंदर डालूंगी, क्योंकि हमने पकौड़ों को चटपटा भी तो बनाना है ना। तो मैंने काली मिर्च, धनिया, जीरा कूट के रख लिया है। ये मैंने अभी फ्रेश फ्रेश कुटाया तो इससे खुशबू अच्छी आती है, वो डाल दिया मैंने 1 टेबल स्पून भर के। सोया सॉस जाएगा तकरीबन 1 टेबल स्पून इसके अंदर। और इसके अंदर अगली चीज जाएगी सिरका, वो भी 1 टेबल स्पून इसके अंदर जाएगा। और चिली सॉस भी 1 टेबल स्पून जाएगा। मजेदार से पकौड़े बनने जा रहे हैं तो ये चीजें तो लाजमी होती हैं। अच्छा ये फिर मेरे पास 1 बेसन है, 1 कप, हाफ कप मैदा और 3-4 टेबल स्पून इसके अंदर आटा है। बस ये 3 चीजें मैंने इसके अंदर डाली हैं। इस तरह पता है क्या होता है कि जब हम पकौड़े बनाते हैं ना तो सिर्फ बेसन डाल देंगे ना तो हमारे पकौड़े क्रिस्पी भी नहीं होते और एक कड़वाहट सी उसके अंदर आती है। आपने कभी नोट की होगी, कड़वे कड़वे होते हैं। तो आपने मैदा डालना है, तो मैदा थोड़ा सा इसलिए डालना है कि हमारे पकौड़े क्रिस्पी हो जाएं। और जो चने का आटा जो होता है ना, बेसन हम डालते हैं तो वो इसके साथ मजेदार टेस्ट आता है। और ये जो आटा डालते हैं ना, आटा के साथ वो इतने अच्छे मजेदार बन जाते हैं ना। तो मैंने इनको मिक्स करके सारी चीजों को रख दिया था तकरीबन आधे घंटे के लिए। जब इसने पानी छोड़ा ना तो नीचे से इस तरह पानी बन गया। फिर मैं इसके अंदर 3 टेबल स्पून भर के ना आटे के डाल दूंगी। 3 टेबल स्पून भर के मैंने आटे के इसके अंदर डाल दिए। तो ये आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं, कम या ज्यादा आप कर सकते हैं, इसका कोई हर्ज नहीं। ज्यादा भी डाला जाए तो कोई खराब नहीं होता। 1 टेबल स्पून और डाल दूंगी आटा मैं इसके ऊपर। और आटे के साथ जो मजेदार बनते हैं ना, इतने टेस्टी होते हैं ना, मेरे घर में बड़े शौक से खाए जाते हैं और इसके साथ कड़वाहट खत्म हो जाती है और बहुत ही मजेदार से टेस्ट आता है। तो मैं इसलिए आटा डालती हूँ। तो आप भी जरूर डालिएगा, गंदम का आटा जो सुरख आटा होता है ना वो डालिएगा। चले मैंने अब कढ़ाई रख ली है। जब मैं बाहर आई ना मौसम साफ हो गया, धूप निकल आई और हल्के हल्के साइडों पे बादल थे मौसम। मैंने सोचा जल्दी से पकौड़े बनाते हैं, फिर मैंने खाना बनाना है। और तो आज मौसम इतना खराब हुआ था ना, आंधी आई थी, उसके बाद फिर हल्की सी धूप निकल आई। कभी धूप निकल आती, कभी बादल बन जाते, बादल भी बहुत आ रहा था। तो मैंने सोचा जल्दी जल्दी से ना ज्यादा मट्टी उड़ने से पहले पहले ना मैं अपनी मजेदार सी चिप्स बना लूं, पकौड़े बना लूं। तो बस मैंने इस तरह बनाए, जल्दी से निकाले। मैं आपको दिखाती हूँ माशाल्लाह कितनी अच्छी लुक आई है। गर्मी तो थी, धूप भी थी, हल्के हल्के बादल भी थे, कभी छांव हो जाती कभी धूप हो जाती। तो मैंने मौसम को एंजॉय करते हुए मजेदार से पकौड़े बना लिए जल्दी से। जब मेरे पकौड़े भी तैयार हुए और उधर से मौसम भी खराब होना स्टार्ट हो गया, ये देखें मैं आपको चेक करवा देती हूँ। और जो बाकी बचे वो भी हम बना लेंगे, सारे बना के जल्दी से नीचे ले जाएंगे।
और मौसम ख़राब होने से पहले पहले मौसम को एंजॉय भी करेंगे और पकौड़े भी खाएंगे साथ साथ। तो माशाल्लाह हल्की धूप थी, कभी मौसम ख़राब हो गया, कभी छाँव हो गई, कभी बादल आ गए, मौसम भी एंजॉय करवाऊंगी। तो मैंने बाकी पकौड़े भी इसके अंदर डाल दिए थे और ये भी मैं इसके अंदर अच्छी तरह बना लूँगी। और थोड़ा सा मेरे पास बच गया, ये भी मैं दोबारा डाल दूंगी। तो इस तरह बना के ना प्लेट भर के पकौड़े खाएंगे। तो देखें बादल आ गया, मौसम खराब होता गया और मैंने खाना बना लिया था, पकौड़े भी मैंने बना लिए, खाना भी मैंने बना लिया, सालन भी बना लिया, रोटियां भी बना ली। तो देखा इतना मौसम खराब हो रहा था, आंधी वाला मौसम बन रहा था, बादल उठ रहा था। हमने खाना खाया, मौसम को एंजॉय करने के लिए ऊपर आए, चाय भी पी और फिर मौसम को देखा। जब देखा ना इतना खराब हो रहा था ना, मैं आपको करीब से दिखाती हूँ इसका व्यू। तो बहुत ही ख़राब मौसम हो रहा था। अल्लाह पाक रहम करे। जब आंधियाँ और तूफान इस तरह के उठते हैं ना, तो अल्लाह ताला से दुआ करनी चाहिए, अल्लाह ताला हम सब पे अपना ख़ास करम करे, रहम करे। क्योंकि बहुत ज़्यादा डर लगता है जब इतनी आंधियाँ तूफान तेज़ होती हैं। तो देखिए बादल कितना खौफनाक, कितना खतरनाक उड़ रहा है। भट्ठे में जैसे धुआं निकलता है ना, इसी तरह या आग लगाई हो, भगोले बन रहे हो, इसी तरह मौसम हो रहा था। और कभी वाइट कलर का बादल आता और कभी गहरे कलर का हो जाता, ब्लैक कलर का हो जाता। तो हम छत पे खड़े एंजॉय मौसम को कर रहे थे, अल्लाह ताला से दुआ भी कर रहे थे कि अल्लाह पाक रहम करे हम पे। और इतने तेज आंधी आई, इतनी तेज आंधी में ना मैं ना शूट नहीं कर सकी वीडियो। तो फिर बारिश शुरू हो गई। तो ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, जब हम छत पे आए तो बारिश आई हुई थी, मौसम भी इतना, बादल इतना था ना, चमक हो रही थी, बहुत ज्यादा गरज चमक हो रही थी। सनसेट होने के करीब था, बहुत ही खूबसूरत नज़ारा पेश कर रहा था। उधर से बिजली की चमक, गरज और बहुत ही इस तरह था। देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, पानी खड़ा है छत पे और देखिए चूल्हा भी हमारा भीग गया है। तो ये तो शुक्र है मैंने सारा कुछ जल्दी जल्दी ही बना लिया था। तो बस मौसम को एंजॉय किया, बारिश हर तरफ, अल्लाह पाक खास करम करे हम सब पे। तो बस आज की मेरी वीडियो इतनी है। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। अपना और अपने घर वालों का, अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखना और मुझे भी अपनी दुआ में ज़रूर याद रखना। और मुझे कमेंट बॉक्स में जाके अच्छा सा प्यारा सा और बड़ा सा कमेंट करके ज़रूर बताना कि आज की मेरी रेसिपी, आपकी आज की मेरी वीडियो आपको कैसी लगी। मुझे आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। अल्लाह हाफिज़।